नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, मंगल ग्रह का दोष दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। मंगलवार का व्रत करने से और कथा सुनने से हनुमान जी की असीम कृपा मिलती है। यह व्रत सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत के फल स्वरूप पापों से मुक्ति मिलती है। जो यह व्रत करते हैं उन पर भूत प्रेत, काली शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए आज जानते हैं मंगलवार व्रत कैसे करना है और मंगलवार व्रत की कथा क्या है। मंगलवार व्रत कम से कम लगातार 21 मंगलवार तक किया जाना चाहिए। मंगलवार के दिन स्नान आदि करने के बाद आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के ईशान कोण में किसी एकांत स्थान में बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और फिर हाथ में पानी लेकर व्रत संकल्प करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं और भगवान पर फूल और माला चढ़ा दें। हो सके तो लाल रंग का फूल चढ़ाएं। इसके बाद शांत मन से यह कथा सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। वह धनी व्यक्ति था। उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसे एक ही बात का कष्ट था कि उसे कोई संतान नहीं है। केशव दत्त तथा अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। एक बार केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया और बहुत दिनों तक नहीं लौटा। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। फिर भी उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा था। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेता अवस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रख दिया। कुछ समय बाद जब केशव दत्त घर आया तब उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने उसे सभी बातें बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। इसके बाद केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाने लगा। एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। फिर उसे मौका देखकर बच्चे को कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके साथ गया ही नहीं था। वह अभी इतना ही कह रहा था, तब तक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था। पत्नी पर शक मत करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जगाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। इसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मंगलवार की व्रत कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।